नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपडेट मंच। एक दौर था जब भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। भारत उस समय अमीर था जब दुनिया व्यापार करना सीख रही थी। भारत के व्यापारी चीन का रेशम, भारत के मसाले, कीमती पत्थर और दुर्लभ सामान यूरोप तक ले जाया करते थे। यूरोप पहुंचने का रास्ता तुर्की से होकर जाता था। बॉस्फोरस स्ट्रेट पार करके वाया कुस्तुनतुनिया यूरोप में एंट्री होती थी। लेकिन जैसे ही तुर्कों और ऑटोमन एम्पायर को ये समझ आया कि भारत के व्यापारी बेहिसाब पैसा कमा रहे हैं, उसी दिन भारत को लूटने की योजना बन गई। यही कारण है कि मध्यकालीन भारत पर लगातार हमले हुए। तुर्क आए, मंगोल आए, आक्रमणकारी आए, क्योंकि सबको पता था भारत सोने की चिड़िया है। आज जो पाकिस्तान आप देखते हैं, वो भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक अथाह संपत्ति थी। सैकड़ों साल विदेशी शासन रहा, लगातार लूट हुई, फिर भी आजादी के सिर्फ 75 साल में भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी में खड़ा है। आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले वर्षों में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रहा है। अब जरा सोचिए, अगर भारत को लूटा ना गया होता तो भारत आज कहां होता? यही सवाल यूरोपियंस के सामने खड़ा था। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। जब ऑटोमन एम्पायर ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया तो यूरोप का भारत से व्यापार लगभग बंद हो गया। समुद्री रास्ते तब तक खोजे नहीं गए थे। यूरोप में उस समय इटली सबसे अमीर देश था, क्योंकि भारत से आने वाला ज्यादातर सामान ग्रीस और इटली होकर ही पहुंचता था। इटली के व्यापारियों ने सोचा, क्या पानी के रास्ते भारत पहुंचा जा सकता है? और यहीं से निकलते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, एक इटालियन नाविक, 3-4 जहाज और एक लक्ष्य, भारत। धरती गोल है, पश्चिम की ओर चलो तो भारत पहुंच जाओगे। लेकिन बीच में एक नया महाद्वीप आ गया, अमेरिका। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचे, ये मानते हुए कि वो भारत पहुंच चुके हैं। इसी वजह से वहां के लोगों को उन्होंने इंडियन कहा, जो बाद में रेड इंडियन कहलाए। यानी भारत की खोज में अमेरिका खोज लिया गया। इसके बाद स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन एक एक करके अमेरिका पहुंचे। कॉलोनियां बनी, कब्जा हुआ। असल सच्चाई ये है कि अमेरिका कोई अलग सभ्यता नहीं, बल्कि यूरोपियंस का विस्तार है। 1783 में अमेरिका ने ब्रिटेन से आजादी ले ली, 1787 में संविधान बनाया और 1789 में लागू कर दिया। ध्यान दीजिए, जब अमेरिका आजाद हुआ तब भारत पूरी तरह गुलाम था। अमेरिका ने बाद में जमीन खरीदी, कब्जे किए और 50 राज्यों का देश बना। इसके बाद आया वर्ल्ड वॉर का दौर। पहले विश्व युद्ध में यूरोप लड़ता रहा और अमेरिका हथियार बेचता रहा। पैसा अमेरिका जाता रहा और यूरोप तबाह होता रहा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। 1945 के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ। अमेरिका बनाम सोवियत यूनियन। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, रूस बदला, चीन उठा और भारत ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। आज अमेरिका के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं, रूस, चीन और भारत। डॉलर की कहानी भी यहीं से जुड़ी है। डॉलर को गोल्ड से जोड़ा गया और पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार करने लगी। लेकिन अब डी डॉलराइजेशन की चर्चा शुरू हो चुकी है। ब्रिक्स देश नई करेंसी पर विचार कर रहे हैं। भारत, चीन और रूस तीनों इसके मजबूत स्तंभ हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने दबाव नहीं माना, डिस्काउंट पर तेल खरीदा, अमेरिकी प्रतिबंध बेअसर हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साफ कह चुके हैं, जो देश अपने चुनाव कोर्ट में तय करते हैं वो भारत को लोकतंत्र सिखाते हैं। साथियों, भारत अब निर्देश लेने वाला देश नहीं है, भारत अब निर्णय लेने वाला देश है। दुनिया का संतुलन बदल रहा है और अमेरिका का एक छत्र वर्चस्व धीरे धीरे चुनौती में है। आप इस पूरे बदलाव को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और